आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1 एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ज़ू इज़ाफ़े कुल। नंबर 2 एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, मुफरद तजज़ी और तकसीम के तरीके से ज़ू इज़ाफ़े कुल। नंबर 3 सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM, रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक आदे आज़म और ज़ू इज़ाफ़े कुल के सवालात। LCM, ज़ू इज़ाफ़े कुल। LCM is the acronym of least common multiple. It is calculated for two or more numbers. Least common multiple of two or more numbers is the smallest number among the common multiples. यानी ज़ू इज़ाफ़े कुल वो छोटे से छोटा अदद है जो दिए हुए एदाद से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। To find LCM, follow these steps. Number 1, find multiples of given numbers. Number 2, choose smallest common number among the calculated multiples. Choosing smallest common number is the required LCM. यानी ज़ू इज़ाफ़े कुल मालूम करने के लिए दर्ज झेल इक़दामात करें। दिए हुए एदाद के एज़ाफ़ मालूम करें। सबसे छोटा अदद चुनें जो एज़ाफ़ में से हो। सबसे छोटा अदद मतलूबा ज़ू इज़ाफ़े कुल है। तो स्टूडेंट्स, ये थी LCM के लिए कुछ ज़रूरी मालूमात। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ LCM को फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड LCM ऑफ 8, 12 एंड 24, यानी 8, 12 और 24 का ज़ू इज़ाफ़े कुल मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले 8, 12 और 24 के मल्टीपल्स को लिखेंगे और फिर हम उन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम पहले 8 के मल्टीपल्स को लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, यानी 8 के एज़ाफ़ हैं 8, 16, 24, 32 अप टू सो ऑन। अब इसी तरह हम 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, यानी 12 के एज़ाफ़ हैं 12, 24, 36, 48 अप टू सो ऑन। अब हम 24 के मल्टीपल्स को लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 24 आर, यानी 24 के एज़ाफ़ हैं 24, 48, 72, 96 अप टू सो ऑन। अब हम 8, 12 और 24 के मल्टीपल्स में से उस मल्टीपल को हासिल करेंगे जो सबसे छोटा और कॉमन हो, तो वो 24 है। तो इस तरह 24 हमारे पास LCM हासिल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 12 एंड 24 इज 24, यानी 8, 12 और 24 का सबसे छोटा मुश्तरक ज़ाफ़ 24 है। सो LCM ऑफ 8, 12 एंड 24 इज 24। बस 8, 12 और 24 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 24 है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड LCM ऑफ 5, 10 एंड 20, यानी 5, 10 और 20 का ज़ू इज़ाफ़े कुल मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम पहले 5, 10 और 20 के मल्टीपल्स को लिखेंगे और फिर हम उन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम पहले 5 के मल्टीपल्स को लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, यानी 5 के एज़ाफ़ हैं 5, 10, 15, 20 एंड अप टू सो ऑन। अब इसी तरह हम 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, यानी 10 के एज़ाफ़ हैं 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। अब 20 के मल्टीपल्स को लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 20 आर, यानी 20 के एज़ाफ़ हैं 20, 40, 60, 80 अप टू सो ऑन। अब हम 5, 10 और 20 के मल्टीपल्स में से उस मल्टीपल को हासिल करेंगे जो सबसे छोटा और कॉमन हो, तो वो 20 है। तो इस तरह हमारे पास 20 LCM हासिल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 एंड 20 इज 20। 5, 10 और 20 का सबसे छोटा मुश्तरक ज़ाफ़ 20 है। सो LCM ऑफ 5, 10 एंड 20 इज 20। बस 5, 10 और 20 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 20 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक LCM बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, यानी मुफरद तजज़ी और तकसीम के तरीके से ज़ू इज़ाफ़े कुल को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम दो मेथड्स को समझेंगे। नंबर 1, LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी मुफरद तजज़ी के तरीके से ज़ू इज़ाफ़े कुल। नंबर 2, LCM बाय डिवीजन मेथड, यानी तकसीम के ज़रिए ज़ू इज़ाफ़े कुल मालूम करना।
तो आइए स्टूडेंट्स हम पहले एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी मुफरद तजज़िये के जरिए ज़ू इज़ाफ़े कुल को समझते हैं। इस मेथड को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, यानी तमाम दिए हुए एदाद का इज़ाफ़ मालूम करें। स्टेप नंबर 2, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन 2 और मोर नंबर्स एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी और गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब मालूम करें। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई ऑल कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी तमाम मुश्तरक और गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी को ज़रब दें, जैसे कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी ज़ू इज़ाफ़े कुल बराबर है गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब 2 या 2 से ज्यादा एदाद के मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब। हम इस फार्मूला के मुताबिक इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड LCM ऑफ 8, 12 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 8, 12 और 24 का ज़ू इज़ाफ़े कुल बज़रिया मुफरद इज्जाए ज़रबी मालूम करें। सॉल्यूशन, पहले हम तमाम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8R, यानी 8 की मुफरद तज्ज़ी है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12R, यानी 12 की मुफरद तज्ज़ी है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24R, यानी 24 की मुफरद तज्ज़ी है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। अब इनमें ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर, यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 करने से हमारे पास 24 हासिल हो जाएगा। हेंस LCM ऑफ 8, 12 एंड 24 इज 24। बस 8, 12 और 24 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 24 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM ऑफ 21, 27, 51 एंड 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 21, 27, 51 और 81 का ज़ू इज़ाफ़े कुल बज़रिया मुफरद इज्जाए ज़रबी मालूम करें। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हम पहले तमाम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, 21 की मुफरद तज्ज़ी 3 ज़रबे 7 आ जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, 27 की मुफरद तज्ज़ी 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 आ जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51, 51 की मुफरद तज्ज़ी 3 ज़रबे 17 होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, 81 की मुफरद तज्ज़ी 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 होगी। अब इनमें ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर, यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 करने से हमारे पास 27 हासिल होगा। अब इनमें ये हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स यानी गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब 7 ज़रबे 17 ज़रबे 3 करने से हमारे पास 357 हासिल होगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब बराबर है 27 ज़रबे 357 करने से हमारे पास 9639 हासिल हो जाएगा। हेंस LCM of 21, 27, 51 and 81 is 9639। बस 21, 27, 51 और 81 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 9639 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। अब हम अगले मेथड को समझते हैं, LCM बाय डिवीजन मेथड यानी तकसीम के जरिए ज़ू इज़ाफ़े कुल। स्टूडेंट्स, आइए इस मेथड को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड LCM ऑफ 30, 40, 60 एंड 100 बाय डिवीजन मेथड, यानी 30, 40, 60 और 100 का ज़ू इज़ाफ़े कुल बज़रिया तकसीम मालूम करें। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले इन तमाम नंबर्स को इस तरह लिखेंगे और फिर हम इन नंबर्स को उस एक नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे एटलीस्ट 2 नंबर्स डिवाइड हो सके, और हम हर क्वोशंट को उस नंबर के नीचे लिखेंगे। और अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे और हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास तमाम नंबर्स के क्वोशंट्स एक नहीं आ जाते।
तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम इन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 30 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 15 हासिल होगा और 40 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 20 हासिल होगा और 60 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 30 हासिल होगा और 100 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 50 हासिल होगा। अब हम इन नंबर्स को 3 के साथ डिवाइड करते हैं। 15 को 3 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 5 हासिल होगा। अब यहाँ पर 20 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे और 30 को 3 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 10 हासिल होगा और 50 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 50 को भी नीचे ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इन नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करते हैं। 5 को 5 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 1 हासिल होगा और 20 को 5 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 4 हासिल होगा और 10 को 5 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 2 हासिल होगा और 50 को 5 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 10 हासिल होगा। अब हम इन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 1 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 1 को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे और 4 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 2 हासिल होगा और 2 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 1 हासिल होगा और 10 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 5 हासिल होगा। अब हम इन नंबर्स को भी 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 1 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 को 2 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 1 हासिल होगा। अब यहाँ पर भी 1 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 ऐसे ही लिखा जाएगा और 5 भी 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 5 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर इन नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 1 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 ऐसे ही लिखा जाएगा और ये 1 भी 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, लिहाजा इसको भी ऐसे ही लिखेंगे और ये 1 भी 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे भी यूं ही लिख लेंगे और 5 को 5 के साथ डिवाइड करने से क्वोशंट 1 हासिल होगा। अब ये नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए अब हम तमाम डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम हासिल हो जाएगा। एलसीएम यानी जू इजाफे कुल बराबर है 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5, जो के बराबर होता है 600 के। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस मेथड की समझ भी आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक आदे आजम और जू इजाफे कुल के सवालात। आइए अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the maximum length of a measuring tape that can exactly measure 18, 24 and 30 मीटर of wires, यानी 18, 24 और 30 मीटर लंबी तारों की पैमाइश करने के लिए बड़े से बड़ा कितना लंबा पैमाना दरकार होगा। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हम 18, 24 और 30 का HCF यानी आधे आज़म मालूम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 यानी 18 के मुफरद तजज़ी बराबर है 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 यानी 24 की मुफरद तजज़ी बराबर है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 यानी 30 की मुफरद तजज़ी बराबर है 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 24 एंड 30 यानी 18, 24 और 30 के मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी हैं 2 और 3। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरक मुफरद इज्जाए ज़रबी की हासिल ज़रब बराबर है 2 ज़रबे 3, जिससे हमें 6 हासिल हो जाएगा। Thus, 6 meters long measuring tape is required to measure 18, 24 and 30 meter of wires exactly. बस 6 मीटर लंबा पैमाना दरकार है जो 18 मीटर, 24 मीटर और 30 मीटर लंबी तारों की पूरी पैमाइश कर सकेगा। Question number 2. How much minimum distance can exactly be measured with 10, 20, 25 and 30 meter long strings? यानी 10, 20, 25 और 30 मीटर लंबी रस्सियों की मदद से कितना कम से कम फासला पूरा मापा जा सकता है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हम एलसीएम यानी जू इजाफे कुल मालूम करेंगे। पहले हम गिवन नंबर्स को इस तरह लिखेंगे। अब हम इन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 10 को 2 के साथ डिवाइड करने से 5 हासिल होगा और 20 को 2 के साथ डिवाइड करने से 10 हासिल होगा। 25 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा और 30 को 2 के साथ डिवाइड करने से 15 हासिल होगा। अब हम इन नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 5 के साथ डिवाइड करने से 1 हासिल होगा और 10 को 5 के साथ डिवाइड करने से 2 हासिल होगा
और 25 को 5 के साथ डिवाइड करने से 5 हासिल होगा और 15 को 5 के साथ डिवाइड करने से 3 हासिल होगा। अब हम इन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 1 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को ऐसे ही लिखा जाएगा और 2 को 2 के साथ डिवाइड करने से 1 हासिल होगा। 5 भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 को भी यूं ही लिखेंगे और 3 भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 3 को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम इन नंबर्स को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 1 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को ऐसे ही लिखा जाएगा और ये 1 भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए इस 1 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे और 5 भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 को भी ऐसे ही लिखा जाएगा और 3 को 3 के साथ डिवाइड करने से 1 हासिल हो जाएगा। अब हम इन नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को ऐसे ही लिख लिया जाएगा और ये 1 भी 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे और 5 को 5 के साथ डिवाइड करने से 1 हासिल होगा और ये 1 भी 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम तमाम डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम हासिल कर लेंगे। एलसीएम यानी जू इजाफे कुल 2 ज़रबे 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 करने से 300 हासिल हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 300 मीटर्स, यानी मतलूबा फासला 300 मीटर है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एलसीएम से रिलेटेड एक एक्टिविटी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।